हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स आईपीओ का डे 2 आज ओवर हो चुका है। डे 2 में भी आईपीओ पूरा नहीं भर पाया, डिमांड काफ़ी कम है, जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव है। फाइनल वर्डिक्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड की कैटेगरी में रखे या फिर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो वो तो सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन चांसेस की अगर बात करेंगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर अलॉटमेंट के। काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा यहाँ पर। तो अगर चांसेस ज़्यादा है तो क्या लिस्टिंग गेन में मिलेगा, सब पर डिस्कशन रहेगा इस वीडियो के अंदर। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप इस आईपीओ की बात करेंगे, 3600 करोड़ का आईपीओ है, बड़ा आईपीओ है। और ऐसे जनरली बड़े बड़े आईपीओज आते हैं तो वहाँ पर डिमांड देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड कहीं ना कहीं 2 दिन में तो ये मालूम पड़ गया कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है इस आईपीओ की। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो 147 रुपीज़ के 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले आपको 102 रुपये शेयर, 110 शेयर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एग्रेसिव प्राइसिंग ज़रूर रखी गई है, ये तो अनडाउटेडली सही है। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस की अगर अपन बात करेंगे तो वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को थोड़े अनरीजनेबल नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइयर साइड पर वैल्यूएशंस है, बट अनरीजनेबल साइड पर बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से 10% और नीचे, मान लीजिए 120-25 या 130 की रेंज में भी अगर ये आईपीओ आता तो थोड़ा अपने को इंटरेस्टिंग लग सकता था। क्योंकि जेएसडब्ल्यू का नाम है, जेएसडब्ल्यू का जो प्रीवियस आईपीओ आया था आई थिंक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म बेसिस। तो वो पर्सपेक्टिव से एक ब्रांड पर पैसा कंपनी स्टॉक्स मतलब इन्वेस्टर ज़रूर लगाते हैं। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे 147 रुपीज़ के आसपास काफ़ी कम टेबल पर आप कह सकते हैं गेंस छोड़े गए हैं कंपनी के द्वारा। बाकी यहाँ पर ओवरऑल ये आईपीओ अब 11 को क्लोज हो जाएगा, 12 को अलॉटमेंट आएगा, 13 को रिफंड आएंगे, 14 को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। 7 ब्रोकर्स ने अब तक रिकमेंड किया है सब्सक्राइब के लिए, एक मेंबर ने यहाँ पर सब्सक्राइब रिकमेंडेशन और दिया है। क्या खराब नज़र आ रहा है लोगों को, तो वो नज़र आ रहा है कंपनी में अभी करंटली लॉस में है। जी हाँ, 2025 में कंपनी ने 163 करोड़ का यहाँ पर आप कह सकते हैं लॉस जनरेट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू भी घटा है यहाँ पर। तो ये रीज़न है कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ देखने को मिला है। सेकंड रीज़न है कंपनी की बोरिंग्स, जो कि हर क्वार्टर में दोस्तों आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है और 6166 करोड़ तक बोरिंग्स पहुँच चुकी है। डेफिनेटली जो बिजनेस कंपनी करती है उसमें आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो पूरा फ्रेश इशू भी नहीं है, थोड़ा फ्रेश इशू है, थोड़ा ऑफर फॉर सेल है, तो थोड़ी बोरिंग ज़रूर यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। बट थोड़ा कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होती, थोड़ा एबिटा पॉजिटिव होता, तो थोड़ा और आप कह सकते हैं लोग अप्लाई करने का सोचते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की फिलॉसफी होती है कि हम सिर्फ फ़ायदेमंद जो कंपनीज प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल है, उसी में पैसा लगाएंगे। तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा दोस्तों नीचे आता हुआ देखने को मिलता है मामला। बाकी बात करेंगे अब तक सब्सक्रिप्शन की, तो इन टर्म्स ऑफ मनी 1500 करोड़ रुपीस अब तक आए हैं, लेकिन टोटल मिलाकर सिर्फ 60% के आसपास आईपीओ भरा है, 77% के आसपास रिटेल भरा है। तो रिटेल अगर आप देखेंगे पूरा भी अभी तक नहीं भरा है। और कहीं ना कहीं अगर पूरा भरता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि 1.5 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आएगा। एंड उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे 1.5 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन आता है, कुछ बिड रिजेक्ट हो भी सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो आप एक लॉट लगाएंगे तो एक लॉट भी आपको कंफर्म मिलती हुई देखने को मिल जाएगी। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई तो एक एक गुना भी अभी तक नहीं भरे हैं। तो आपको अगर मल्टीपल लॉट्स चाहिए तो यहाँ पर आई थिंक आसानी से मिल सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट अबंडेंस में लोगों को मिलेगा, बट लिस्टिंग गेंस की प्रोबेबिलिटी अभी धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप जीएमपी की बात करेंगे 8% चल रही है शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर, एंड आईपीओ प्रीमियम पर 5% पर प्रीमियम चल रहा है। ये 5% का प्रीमियम अगर आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द करंट मार्केट सिनेरियो बहुत बहुत रिस्की नज़र आ रहा है। आज भी निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट्स से ज़्यादा घटता हुआ देखने को मिला है। और जब भी ऐसी सिचुएशंस होती है मार्केट में, जनरली आईपीओज में गेंस नहीं बनते। इसलिए वर्डिक्ट यही रहेगा कि आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर है या फिर आप हर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो मैं ये कहूँगा छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस बन जाए तो बन जाए, 5-6%, 7%। अबाव 10% मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर लिस्टिंग मोमेंटम हो जाए तो हो जाए, उसकी दोस्तों गारंटी नहीं है। बट ओवरऑल करंट सिनेरियो तो ये लग रहा है सेफ ट्रेडर्स ना, जोखिम नहीं लेने वाले इन्वेस्टर्स अवॉइड रखें, और जो जोखिम लेता है कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर है वो छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करे। तो ये आपको रिव्यू मिल गया होगा। आगे और भी आईपीओज आ रहे हैं, 12 से एक और आईपीओ खुल रहा है, अच्छा मुझे लग रहा है वो आईपीओ, उसमें पैसा ज़रूर आप लगा सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।